अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है या आपके घर में किसी की शादी होने वाली है तो आज की ये मालूमात आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि शादी के बाद एक ऐसी गलती बहुत से लोग कर बैठते हैं जिसकी वजह से बाद में उन्हें बैंक, पासपोर्ट और सरकारी मामलात में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि शादी के बाद शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाना क्यों ज़रूरी है, ये कहाँ से होता है और इसके लिए किन कागजात की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि बहुत से अफराद बार बार नादरा के चक्कर लगाते हैं, वक्त भी ज़ाया होता है और दरख्वास्त भी कई दफ़ा मुस्तरद हो जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान और मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं जिसके ज़रिए आप शादी के बाद अपने शनाख्ती कार्ड को बग़ैर किसी मुश्किल के अपडेट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो तमाम मालूमात भी देंगे जो आमतौर पर किसी को सही तरीके से नहीं बताई जाती, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि दरमियान में हम एक ऐसी अहम बात भी बताएंगे जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शादी के बाद शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाना क्यों ज़रूरी होता है। जब किसी खातून की शादी होती है तो उसकी इज़दवाजी हैसियत तब्दील हो जाती है। इसी वजह से उसके शनाख्ती कार्ड में उसके शौहर का नाम शामिल किया जाता है और उसका स्टेटस सिंगल से मैरिड कर दिया जाता है। ये तब्दीली सिर्फ एक रस्मी अमल नहीं बल्कि बहुत से सरकारी और कानूनी मामलात में इंतहाई अहम होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या किसी सरकारी स्कीम के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं तो शनाख्ती कार्ड की दुरुस्त मालूमात होना ज़रूरी होता है। अगर शनाख्ती कार्ड में मालूमात अपडेट ना हो तो अक्सर औकात दरखास्तें रोक दी जाती हैं या दोबारा दस्तावेज़ात मांगे जाते हैं। इसीलिए माहिरीन हमेशा यही मशवरा देते हैं कि शादी के फ़ौरन बाद शनाख्ती कार्ड की मालूमात अपडेट करवा ली जाएं। अब बात करते हैं उस तरीक़ेकार की जिसके ज़रिए शादी के बाद शनाख्ती कार्ड तब्दील किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने करीबी नादरा सेंटर जाना होता है। वहाँ पहुँचकर आपको टोकन लेना पड़ता है और फिर बारी आने पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। इस अमल में आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और बाज़ औक़ात नई तस्वीर भी ली जाती है ताकि ये तस्दीक हो सके कि आप ही वो शख्स हैं जिनकी मालूमात अपडेट की जा रही है। इसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपकी ज़ाती मालूमात और शादी से मुताल्लिक़ तफसीलात दर्ज की जाती हैं। ये मरहला बहुत अहम होता है, इसलिए फॉर्म को एहतियात से भरना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं उन दस्तावेज़ात की जो इस अमल के दौरान दरकार होती हैं। आमतौर पर शौहर और बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपियां दरकार होती हैं। इसके अलावा निकाहनामा भी लाजमी होता है, क्योंकि यही वो कानूनी दस्तावेज़ है जो इस बात की तस्दीक करता है कि दोनों अफराद का बाकायदा निकाह हो चुका है। बाज़ सूरतों में निकाहनामे की असल कॉपी भी दिखाना पड़ती है ताकि नादरा हुक्काम इसकी तस्दीक कर सकें। अगर निकाहनामा वाज़िह और मुकम्मल हो तो आमतौर पर इस अमल में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। जब आप तमाम दस्तावेज़ात जमा करवा देते हैं तो नादरा का अमला आपकी मालूमात को अपने सिस्टम में अपडेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान आपकी नई तस्वीर भी ली जा सकती है और फिंगरप्रिंट्स दोबारा महफूज किए जाते हैं ताकि रिकॉर्ड मुकम्मल हो सके। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप शनाख्ती कार्ड नॉर्मल सर्विस के ज़रिए बनवाना चाहते हैं या अर्जेंट या एग्जीक्यूटिव सर्विस के ज़रिए। अगर आप नॉर्मल सर्विस मुंतखब करते हैं तो आमतौर पर शनाख्ती कार्ड चंद हफ्तों में तैयार हो जाता है, जबकि अर्जेंट सर्विस में कार्ड जल्द तैयार हो जाता है, लेकिन इसकी फ़ीस निस्बतन ज़्यादा होती है। जब दरखास्त मुकम्मल हो जाती है तो आपको एक रसीद दी जाती है जिसमें दरखास्त का नंबर दर्ज होता है। इसी नंबर के ज़रिए आप बाद में अपने शनाख्ती कार्ड की स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। मुकर्ररा वक्त के बाद जब शनाख्ती कार्ड तैयार हो जाता है तो आप इसे नादरा सेंटर से वसूल कर सकते हैं। बाज़ सूरतों में शनाख्ती कार्ड आपके घर के पते पर भी भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल भी पैदा होता है जिसके बारे में बहुत से लोग परेशान रहते हैं, और वो सवाल ये है कि क्या शादी के बाद खातून अपना नाम तब्दील करना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, अगर कोई खातून चाहे तो शादी के बाद अपना नाम भी तब्दील करवा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने शौहर का ख़ानदानी नाम इख्तियार करना चाहती है तो ये भी नादरा के रिकॉर्ड में अपडेट किया जा सकता है। इसी तरह अगर पता तब्दील करना हो तो वो भी इसी अमल के दौरान तब्दील करवाया जा सकता है। इसी के साथ एक और अहम बात यह भी है कि अगर शनाख्ती कार्ड में पहले से कोई गलती मौजूद हो, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो, तारीख़ पैदाइश में फ़र्क हो या वालिद का नाम दुरुस्त ना हो, तो इस मौके पर इन तमाम गलतियों को भी दुरुस्त करवाया जा सकता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या शादी के बाद शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाने के लिए शौहर का साथ जाना ज़रूरी होता है? आमतौर पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बाज़ सूरतों में तस्दीक के लिए शौहर की मालूमात दरकार हो सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल रखे जाएं ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। अब एक और सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है वो ये है कि इस सारे अमल में कितना वक्त लगता है।
अगर आप नॉर्मल सर्विस के जरिए दरखास्त देते हैं तो शनाख्ती कार्ड आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों के अंदर तैयार हो जाता है, जबकि अर्जेंट सर्विस में ये वक्त कम होकर तकरीबन 1 हफ्ता रह जाता है। एग्जीक्यूटिव सर्विस में बाज़ औक़ात कार्ड चंद दिनों में भी तैयार हो जाता है। लेकिन याद रखें कि वक्त का इन्हिसार दरखास्तों की तादाद और नादरा के सिस्टम पर भी होता है, इसलिए कभी कभार मामूली ताख़ीर भी हो सकती है। और यहाँ एक और अहम बात जान लेना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शादी के बाद शनाख्ती कार्ड अपडेट ना करवाया जाए तो इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्तकबिल में यही छोटी सी कोताही बड़े मसाए पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहें, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाहें या किसी सरकारी स्कीम में शामिल होना चाहें तो शनाख्ती कार्ड की मालूमात का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिकॉर्ड में फ़र्क हो तो दरखास्त रोक दी जाती है या इजाफी तस्दीक मांगी जाती है। इसीलिए माहिरीन हमेशा यही मशवरा देते हैं कि शादी के फ़ौरन बाद शनाख्ती कार्ड की मालूमात अपडेट करवा ली जाएं। नाजरीन, उम्मीद है आज की ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। अगर आपके ख़ानदान या दोस्तों में किसी की हाल ही में शादी हुई है तो ये मालूमात उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी बर वक्त अपने शनाख्ती कार्ड की मालूमात अपडेट करवा सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह सरकारी स्कीमों, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर अहम मामलात के बारे में आसान और मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।